हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल चाल। बढ़िया मस्त। बच्चा लोग, आज जो हम लोग एक टॉपिक से रूबरू होने वाले हैं उसका नाम है सॉलिड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। बेसिकली ये क्या है? ट्रिक है। सब पूछेगा सर किस चीज का ट्रिक है। बेसिकली बच्चों ये ट्रिक है किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा फ्लक्स कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान रूप में यह क्या करेगा, हमको फ्लक्स निकाल कर दे देगा। बच्चों आओ बातों को जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और क्या प्यारा सा चैनल मेगर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों सॉलिड एंगल जानने से पहले हम लोग प्लेन एंगल के बारे में जानते हैं, और ये हम लोग जानते भी हैं कैसे निकलता है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। प्लेन एंगल कैसे परिभाषित होता है? प्लेन एंगल बच्चों जब दो लाइन एक पॉइंट पर आके मिट करती हैं, जब दो लाइन एक पॉइंट पर आके मिट करती हैं, तो जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और ये परिभाषित कैसे होता है? तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। एल क्या होता है? तो एल होता है ये आर्क, और आर क्या होता है हमारा? यह रेडियस। लेकिन हमारा एक नया टॉपिक जिससे हम लोग रूबरू होने वाले हैं वो क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे परिभाषित होता है सर? तो सॉलिड एंगल कैसे परिभाषित होगा? सॉलिड एंगल जब दो सरफेस, जब यहाँ पे क्या दो लाइन आकर एक पॉइंट पर मिलती है, सॉलिड एंगल में क्या होगा? दो सरफेस आके जब एक पॉइंट पर मिलेंगी ना, तो जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा दो एक पॉइंट पर जब दो सरफेस आके मिलेंगी तो जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसी का नाम क्या है बच्चों? सॉलिड एंगल, जिसको ओमेगा से, ओम्स ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओम्स ओमेगा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब बच्चों सॉलिड एंगल परिभाषित कैसे होता है? तो छोटा सा सॉलिड एंगल होगा तो छोटा सा सरफेस डिवाइडेड बाय इसका रेडियस का स्क्वायर ना। अब ये तो हो गया हमारा सॉलिड एंगल का परिभाषा। अब सर ये सॉलिड एंगल तो हम लोग जान गए। अब ये क्या है? तो ये है सरफेस एरिया। ये क्या है भैया? तो ये है अपना सरफेस एरिया है अपना। ठीक है, ये अपना सरफेस एरिया है। और किसी भी सॉलिड एंगल के द्वारा सर अब फ्लक्स कैसे निकाला जाए? अब देखो बच्चों, फ्लक्स कैसे निकालेंगे अब सीखते हैं। अब जान लो एक बात कि अगर कोई सॉलिड एंगल, अगर हमें किसी भी, सबसे पहले जानते हैं किसी भी स्फीयर के द्वारा कैसे सॉलिड एंगल निकाला जाए उसके सेंटर पे। ये मान लो अगर हमारा स्फीयर होता बच्चों, और इस स्फीयर के द्वारा इसके सेंटर पे हमको क्या निकालना होता? सॉलिड एंगल निकालना होता। सॉलिड एंगल कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आओ सीखते हैं। आओ सीखते हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, सॉलिड एंगल होता क्या है? तो सर ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा इक्वल टू होता कितना है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। काटेंगे तो किसी भी स्फीयर के द्वारा क्या होगा सॉलिड एंगल? तो सर हो जाएगा अपना 4 पाई। कितना हो जाएगा? तो सर अपना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है बच्चों, 4 पाई हो जाएगा। लेकिन सर इसका काम क्या है? लेकिन एक बात बता देते हैं बच्चों, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा, सिर्फ स्फीयर के द्वारा ही नहीं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा अगर हमारा सेंटर पे उसके सॉलिड एंगल निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है, तो कितना होगा? ऑलवेज याद रखेंगे सर 4 पाई होगा। कितना होगा? ऑलवेज 4 पाई होगा, एकदम निश्चित। ये याद रखेंगे हमेशा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। 4 पाई होगा एकदम निश्चित। अब क्या बात करते हैं? अब क्या बात करते हैं कि सर रिलेशन, एक संबंध है बच्चों, एक बात बताते हैं, एक संबंध है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में। वो क्या है देखते हैं। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल क्या है भैया? अभी तक सर फ्लक्स का बात नहीं किया, कैसे निकालेंगे? वेट करो रे बाबा, वेट करो, मिल जाएगा ना। अब देखते हैं, ये मान लो हमारा ये कौन क्या है? हमारा कौन है। अच्छा कौन 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 खाया है? ये क्या है? कौन 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 खाया? सबको ही खाया है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाया है क्या? नहीं सर, अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ खिलाएंगे? फिजिक्स से पढ़ा दिए इतना कि गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी। क्या करते हैं, इसको बीच से काट देते हैं, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल भी हो गया थीटा, और ये वाला हो गया अपना ओमेगा। सर आप कभी खिलाए हैं किसी को? एक लड़का पूछ रहा है सर आप कभी खिलाए हैं? अरे हमारी है ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? ओमेगा ना। तो ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई इंटू 1 माइनस 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ये रिलेशन है, ये संबंध है, ये रट लेंगे। बस एक ही शब्द हम बोल रहे हैं, इसको बस रट लेने के लिए और कुछ नहीं। आओ कैसे किसी सॉलिड एंगल के द्वारा हम लोग फ्लक्स निकालें, आसान परिभाषा में आओ सीखते हैं। बच्चों एक बात बताओ, हमको जानना है किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा, ये सबको ही को बात पता है कि सर किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा अगर हमारा पॉइंट चार्ज है Q, तो इसके द्वारा सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे 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 सभी डायरेक्शंस में। बोल सकते हैं सर सभी डायरेक्शंस में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा। किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये क्या बना देगा सर, स्फीयर बना देगा। तो इसके द्वारा फ्लक्स तो निकालने आता ही है, वो क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तो सर फ्लक्स आ गया, अब फ्लक्स आ गया तो सर सॉलिड एंगल अगर हमारा सेंटर में सबटेंड कर रहा है तो बताइए फ्लक्स जो होगा वह कितना होगा सर। सर अगर हमारा 4 पाई अगर सेंटर पे, अगर हमारा मान लो कि सेंटर पे अगर 4 पाई अगर हमारा रहता है सॉलिड एंगल, तो उसके द्वारा जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर बच्चों एक पर कितना होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर तो ओमेगा पे कितना होगा, अरे सॉरी ये 4 पाई डिवाइड में आ जाएगा तो ओमेगा पे सर कितना होगा, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ओमेगा इंटू Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चा ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा मददगार है। अभी हमको किसी भी सॉलिड स्फीयर के द्वारा या फिर क्लोज सरफेस के द्वारा फ्लक्स निकालने में। आ जाओ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, उसे तुरंत सीख जाओगे। एक क्वेश्चन है कि फाइंड, और इस पे क्वेश्चन आईआईटी में आता भी है, जेईई मेंस में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस passing through the curved surface of the cylinder due to the point charge placed at the center of cylinder, center center of cylinder। सिलेंडर के सेंटर में अगर किसी पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो उसके द्वारा फ्लक्स कितना होगा, यही निकालना है अपने को। आओ कैसे निकालते हैं जानते हैं ना। सॉल्यूशन सर इसमें तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, अरे हाँ कुछ दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे नहीं आओ देखते फिर भी। आओ ये हमारा बच्चों सिलेंडर होता, ये अगर बच्चों हमारा क्या होता बताओ, सिलेंडर होता, और इस सिलेंडर के द्वारा ही हमको क्या निकालना होता, सिलेंडर का फ्लक्स, सिलेंडर के द्वारा फ्लक्स निकालना होता है। और बेसिकली ये फ्लक्स कैसे निकलता है, जब पॉइंट चार्ज कहाँ प्लेस होता है, इसके सेंटर पे। जैसे ही सेंटर पे प्लेस होगा बच्चों ये बना देगा इस तरह से, ये देख लो बना दिए। अब इसको क्या करो कि फ्लक्स इसके दोनों कैप के द्वारा, ये वाला कैप, ये फर्स्ट कैप और ये सेकंड कैप, इन दोनों कैप के द्वारा बच्चों, ये दोनों कैप के द्वारा बच्चों, फर्स्ट कैप और सेकंड कैप, दोनों कैप के द्वारा क्या निकाल दो, फ्लक्स निकाल दो। सर कैसे निकालेंगे, आ जाओ, उसी के लिए ना फार्मूला दिए हैं, तो फ्लक्स लिंक्ड विद, लिखते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कैप। तो एक कैप के द्वारा कितना होगा बच्चों, तो हो जाएगा सर अपना 2 पाई, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ प्लेन एंगल, अब यहाँ से क्या करते हैं, एक प्लेन को डालते हैं जो ये एंगल को डिवाइड कर देगा कितना में, 45 डिग्री और 45 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एंगल जो सबटेंड करेगा ये कितना करेगा 90 डिग्री। तो यह क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, तो फ्लक्स हो जाएगा 2 पाई, दो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में तो हमको रिलेशन पता ही है, तो क्या होता है सर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा थीटा के जगह पर सर लिख देंगे 45 बटा में 4 पाई इंटू Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों कॉस 45 है
तो cos 45 का मान कितना होता है सर 1/√2 होता है और q बटा में सर हो गया अपना एप्सिलॉन नॉट अपन में 4 पाई। अब यहाँ से सर इसको काट दीजिए तो ये कट गया सर हो गया कितना 1 माइनस 1/√2 बटा में 2 इंटू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों ये 2 किसके द्वारा एक कैप के द्वारा निकला है, अगर दोनों कैप के द्वारा निकालोगे आ जाओ सर आ जाओ तो दोनों कैप के द्वारा निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। तो फ्लक्स लिखते हैं फ्लक्स लिंक्ड विथ बोथ कैप्स ना, तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई बस कर देंगे 2 इंटू 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया अब बचा क्या 1 माइनस 1/√2 इंटू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हमको फ्लक्स निकालना है किसके द्वारा, इस सिलेंडर के द्वारा। अब हमको ये पता है कि यह जो पॉइंट चार्ज है बेसिकली इसके द्वारा क्या होगा, एक स्फीयर क्रिएट होगा यूनिफॉर्मली और उस के फ्लक्स में से इसके फ्लक्स को क्या कर देंगे, इस फ्लक्स को दोनों कैप को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सिलेंडर के द्वारा फ्लक्स निकल जाएगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर लिखेंगे तो लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर कितना होगा, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर कितना होगा तो सर पूरे मतलब स्फीयर के फ्लक्स में से स्फीयर का फ्लक्स कितना होता है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और इसमें से माइनस कर देंगे इसको 1 माइनस 1/√2 इंटू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब कर दिए, अब घटाएंगे तो क्या होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/√2 इंटू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ये कट गया, ये हो गया क्यू बटा 2√2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकल गया सिलेंडर के द्वारा। बोलेगा सर ये ट्रिक है, हाँ ये ट्रिक है, नहीं तो आपको फ्लक्स उसके द्वारा निकालना पड़ता तो बच्चों बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो ये सिंपल वे में हमारा फ्लक्स निकल गया। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।